बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं कि वेंडर से आज परचेजेस से रिलेटेड हम एंट्रीज आज करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सीक्वेंस हम ऐसे चलेंगे कि सबसे पहले एक ऑर्डर बनाते हैं, क्रिएट परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या है? यानी जब हम माल ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर आपका वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो अगर आपने रिटर्न किसी कंपनी को ऑर्डर भेजना है तो ये आपका क्रिएट परचेज ऑर्डर फॉर्म है। यहाँ पे हम आ जाते हैं और अहमद को एक ऑर्डर करते हैं। क्या ऑर्डर करते हैं? उसको हम ऑर्डर करते हैं कि नोकिया E63 हमें चाहिए 5-6 अदद सेट और लैपटॉप चाहिए, ठीक है, 3 अदद सेट। अब देखें यहाँ पे अब प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं। अब नोकिया की कीमत 13,200 नहीं 12,850 रुपये नीचे आ गई। अब इस लैपटॉप की ये आपको पूछ रहा है कि इसको अपडेट कर दूँ। मैंने कहा बस आज के बाद ये कीमत होगी है। इसी तरह ये 89,000 नहीं है, ये 85,400 पे आ गई है। ठीक है। तो अब ये आपका एक्चुअल ऑर्डर है। ऑर्डर कैसे फॉर्म होगा? तो प्रिंट प्रीव्यू में आप चले जाएं तो ये आपको मज़ीद आपको ऑर्डर की फॉर्मेट दे देगा। यानी आपका नंबर एंड को वन कॉलोनी वगैरह वगैरह, वेंडर, उसका एड्रेस, शिप एड्रेस, यानी आपका एड्रेस आएगा। ठीक है। नीचे आइटम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट। ये बॉक्स क्या है? यहाँ पे आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। यानी आपको अर्जेंट चाहिए तो आप लिख सकते हो कि प्लीज़ मेक इट अर्जेंट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। सेव एंड न्यू कर देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह एक और ऑर्डर आप करते हो, ठीक है, तो आप दूसरा ऑर्डर भी पास कर सकते हो। यानी यहाँ पे आके हम कहते हैं कि जी लैपटॉप, अब देखें वो पुरानी नहीं बल्कि नई कीमत उसने उठाई है, अपडेटेड 2 लैपटॉप का मैंने और ऑर्डर दे दिया। ठीक है। अब देखिए, अब परचेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो यहाँ परचेजेस से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। अब इसमें सबसे पहले ओपन परचेज ऑर्डर रिपोर्ट है। ओपन ऑर्डर में क्या है कि इसमें आपके सारे ऑर्डर पड़े होते हैं जो कि अभी तक रिसीव नहीं हुए। जो ही रिसीव होगा यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी रिपोर्ट है हमारे पास आइटम परचेज फ्रॉम वेंडर या परचेज बाय वेंडर डिटेल। आपने कौन से वेंडर से क्या चीज़ कितने में परचेज किया है। एक और रिपोर्ट भी ऑन कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। ओपन परचेज ऑर्डर डिटेल नहीं चाहिए, परचेज बाय आइटम समरी, यानी कौन सा आइटम आपने कितनी उसमें परचेज किया। ठीक है, आइटम के हिसाब से। अब हम आते हैं, ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया, हमें रिसीविंग हुई है तो रिसीव आइटम एंड इंटर बिल। एक रिसीव आइटम्स है और एक इंटर बिल। ये फ़िलहाल आपको नहीं नज़र आ रहा है, मैं ये डिस्कस करता हूँ। रिसीव आइटम एंड इंटर बिल से मुराद क्या है कि अहमद को हमने ऑर्डर किए थे, 2 ऑर्डर किए थे, तो दोनों के दोनों मौजूद हैं क्विक बुक में। वो कह रहा है कि आपका माल इसी ऑर्डर के बिहाफ पे आया। हमने कहा यस। अब यहाँ पे 2 आए तो आप बिल चेक करोगे कि ये कौन से ऑर्डर का माल है। अगर दोनों का है तो आप दोनों सेलेक्ट कर लो, अगर एक का है तो आप एक सेलेक्ट कर लो। लेट्स से 2 नंबर ऑर्डर जल्दी आ गए। अब आप काउंट कर लो कि आपने क्वांटिटी 2 ऑर्डर की थी, वो 2 ही हैं तो ठीक है। अगर एक है तो फिर एक रिसीव कर लो। बिल नंबर, यहाँ पे बिल पे जो नंबर लिखा हो वो रिसीव कर लो। सेव एंड न्यू। अब देखें होगा क्या। रिपोर्ट्स में आते हैं। सबसे पहले ओपन ऑर्डर में क्या हो गया, एक ऑर्डर क्लोज हो गया। लैपटॉप Core i3 2 क्वांटिटी परचेज हुई। अच्छा, अहमद से हमने परचेज किया लैपटॉप, ठीक है। क्वांटिटी कितना था, तो कास्ट प्राइस क्या है, ये टोटल प्राइस क्या है, ये। ठीक है। तो इसी तरह
अगर आप आके ट्रायल बैलेंस चेक करते हो, मैं ट्रायल बैलेंस हमेशा आपको इसलिए बताता हूँ कि एक्यूरेसी, आपको ट्रायल बैलेंस से एक्यूरेसी का पता चलता है, यानी प्रॉपर हेड्स जो है ना वो ट्रायल बैलेंस में पड़े होते हैं, तो वो यहाँ से आप फिर चेक कर सकते हो। अब देखें ट्रायल बैलेंस में क्या सीन है, आपकी इन्वेंट्री का लेजर चेक करें तो इसमें देखिए कोर i7 अहमद से बिल नंबर दिस डेबिट हो चुका है, इसके साथ ही आपका अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो चुका है। क्योंकि ये क्रेडिट का ही लेजर है तो उसमें आपको पॉजिटिव, आप कहेंगे कि नेगेटिव क्यों नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से इकट्ठे नहीं है, ठीक है। जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है। अगर आप अपना लेजर ओपन करते हो, यानी हमने उस दिन बनाया था ना अपना माई जर्नल लेजर, तो उसमें हमें डिटेल पता चल जाएगी कि डेबिट क्रेडिट के हिसाब से क्या सिचुएशन है। अब देखें यहाँ पे आ जाएं, अकाउंट पेएबल ये है, देखें क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। इसी तरह अगर आप आ जाएं इन्वेंट्री के लेजर में, ऊपर है ऊपर आ जाते हैं, किधर गया नहीं आया, ये कैसे हो गया, छुप गया है, ये है डाल है, ठीक है। तो देखें डेबिट डेबिट, तो तमाम रिपोर्ट्स में डेटा खुद ही जाएगा। अब आते हैं वापस कहाँ पे, वेंडर्स में, रिसीव एंड इंटर बिल में आते हैं। अच्छा ये ओपन था, इधर आ गए। अब देखें अहमद है, ठीक है, उसका बिल तो पड़ा हुआ है ना। अब ये बिल भी ये माल भी आ गया, लेकिन इसमें हुआ क्या है, 4 नोकिया सेट आए और 2 लैपटॉप। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 223344 बिल नंबर है, 7 क्लोज। अब देखें उसकी लिमिट सीड हो गई तो मैसेज भी आ गया। तो यहाँ पे देखें आपके पास 223344 2 आइटम आए और दोनों के दोनों डेबिट हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे भी देख लें 2 आइटम ला गए, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हुई, सेम यहाँ पे, ठीक है। और आपका पेएबल भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। और स्प्लिट का मतलब है ये मल्टीपल आइटम है, स्प्लिट जिसके पास लिखा हो तो मोर देन 1 एंट्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम पे बिल्स में आते हैं। पे बिल्स क्योंकि उसने वार्निंग दे दी हमने पेमेंट करनी है। अब देखें अहमद का ये बिल हम फुल क्लियर कर रहे हैं, 20,900 छोटा बिल है, लेकिन इसमें हमें डिस्काउंट क्योंकि 3% 15 दिनों के अंदर पेमेंट हो रही है, सेट डिस्काउंट। अब ये कौन सा डिस्काउंट किस अकाउंट में जाएगा, परचेज डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसिप्ट बना लूँ तो यहाँ पे आ जाए डिस्काउंट रिसीव इनकम है ना, यहाँ पे इसको कॉपी कर ये एक बार बनाना होता है, बार बार नहीं बनाना होता। डन कर दें तो देखें उसमें से डिस्काउंट माइनस। अच्छा यहाँ पे हम क्या सीन करते हैं, इसका 1,70,800 रुपये बैलेंस है। मैं कहता हूँ भाई 70,000 इसमें से ले लें, हाफ पेमेंट कर दिए या पार्शियली पेमेंट डिस्काउंट कहते हैं, तब इसको 91,000 करना है, ठीक है। तो 2 बिल्स में पेमेंट हो गई और इसमें भी थोड़ी सी कर देते हैं ताकि बोझ हल्का हो जाए। तो इसमें हम कर देते हैं 122। अब पेमेंट किस अकाउंट से करनी है, यहाँ पे आपने अकाउंट ले लेना है। मैंने चेक लिख दिया UBL करंट का, ठीक है। बाय चेक पेमेंट है तो यहाँ से बाय चेक आ गया, ठीक है। बिल रेफरेंस यहाँ पे आपको हर एक का करंटली बताएगा। अगर गो टू बिल में जाना चाहते हो तो चेक कर सकते थे,
क्या हिसाब था, ठीक है। पे सेलेक्टेड बिल, देखिए 3 पेमेंट्स हुई है, 2,13,000 की पेमेंट हमसे चली गई है, 20,000, 70,000 और 1 बाइक। यहाँ पे आ जाए तो देखें आपका पेपर डिक्रीज़ हो गया, क्यों कि 2,13,000 पेमेंट हुई है, ये डिस्काउंट है जो रिसीव हुआ था। और यूबीएल करंट में आ जाएं तो इसमें देखिए 2,13,000 -1 ऑटोमेटिकली माइनस। अब हम कहते नहीं इसको पूरी पेमेंट करते, दोबारा पेमेंट देखें पे बिल, तब देखें अहमद है, डिस्काउंट तो हम विद इन डेज कर रहे हैं तो ये तो रिसीव होगा, इसका भी डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है 6,666 रुपये। तब दोबारा अकाउंट मैंने लिंक नहीं किया, जस्ट डन, यूबीएल करंट से ही पेमेंट हो रही है, सेलेक्टेड बिल डन। तो अब आप देखें आपका सिर्फ 12,500 रुपये वो रह गया है पुराना बिल, ठीक है। ये किसका है, दोबारा आ जाए, शाह का है, तो इसको भी पेमेंट कर देते हैं ताकि बस वो भी ना पकड़ अच्छी बार बार ना डबल क्लिक करना, दाव गोरे 0 हो गया, ठीक है। अब ये सारी पेमेंट किस अकाउंट से हुई है, आपका अकाउंट खाली हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव की बात कर रहे थे, ये है आपका, देखें ट्रायल बैलेंस पे खुद ही कहाँ पे जाके फिट हुआ है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनका माल बेस क्रेडिट। तो किस किस से डिस्काउंट रिसीव हुआ है ये आपको वो भी बता रहा है। तो A to Z यानी आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल रही है, ठीक हो गया। तो ये हमारा आगे जाऊँ या काफ़ी है?